इमरान खान साहब जो हैं वो उनको IMF के साथ जो है वो मुआहदा जो है वो अब उनको नज़र आ रहा है। वो पिछले 7-8 माह से बाकायदा मुहिम जो ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे और खुदा न खासा जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने शौकत तरीन जैसे बंदे को भी बहकाया और उनके बहकाने में आके उन्होंने भी एक ऐसी हरकत की कि जिस हरकत की वजह से जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी जो गवर्नमेंट ने दे दी है। हुकूमत ने FIA को शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। साबिक वजीर खजाना के खिलाफ कार्रवाई ऑडियो लीक पर होगी। वफाकी वजीर दाखिला की तस्दीक। इमरान खान ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश की। 3.5 बरस तक मुल्क दुश्मन पॉलिसियां चलाते रहे। साबिक वजीर खजाना भी उनकी बातों में आ गए। शौकत तरीन ने जो भी किया उसकी सजा मिलेगी। राना सनाउल्लाह की कराची में गुफ्तगू। के साथ हमने खड़े होना है। उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। इलेक्शन से ये डरे हुए हैं। ये तब इलेक्शंस करवाएंगे, सबसे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की शराइत है। शर्मनाक रोल है इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन का। हर फैसला करती है ये नवाज शरीफ से हुक्म लेके। तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। इंशाल्लाह मैं चंद दिनों में इसकी अनाउंसमेंट करूंगा। मुझे नाअहल करके जेल में डालना नवाज शरीफ की शराइत। मुखालिफिन हमारे दोबारा इक़्तिदार में आने से खौफज़दा है। इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले नून लीगी कायद से पूछ कर करता है। असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात जरूरी। आइन पर अमल ना हुआ तो आर्टिकल 6 लगेगा। माफियाज इलेक्शन से फरार की कोशिशों में मसरूफ। ये अदलिया पर भी दबाव डालेंगे। कौम तैयारी कर ले, दुरुस्त फैसले ना हुए तो मुल्क बर्बादी की तरफ जाएगा। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। इमरान खान को वोट के जरिए इक्तदार से निकाला गया। इदारों से ख्वामखा लड़ाई अक्लमंदी नहीं। वजीर आजम बनना चाहती हूँ, ना ही वजारत आला के ओहदे पर फोकस है। कुर्सी मेरी तरजीह नहीं, पार्टी को मजबूत करना ही मिशन है। कैप्टन सफदर ने जो भी कहा इनफरादी हैसियत में कहा। बयान पर जवाब भी वो खुद ही दे सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी बहुत मोहतरम है, मेरी कोई अना है, ना ही झूठ बोल सकती हूँ। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। मानते हैं महंगाई है, मुस्तकबिल करीब में रिलीफ का भी कोई इम्कान नहीं। शहबाज शरीफ हालात की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा। नवाज शरीफ के ना होने से पार्टी अमूर मुतासर होते हैं। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। सीनियर नायब सदर के ज़ेर सदारत शहर इक़्तिदार में नून लीग का तंजीमी इजलास। रुकनीत साजी के आगाज और पार्टी का बयानिया आवाम तक पहुँचाने की हिदायत। PTI वाले एक दिन जेल जाते हैं, दूसरे दिन रोने लगते हैं। इमरान खान जेल भरो तहरीक पर जल्द यूटर्न ले लेंगे। शर्जील मेमन का दावा। PTI चेयरमैन सोचते बाद में ऐलान पहले कर देते हैं। ये इतने ही बहादुर हैं तो पहले खुद गिरफ्तारी दें। वजीर इत्तलात सिंध का चैलेंज। IMF प्रोग्राम की बहाली की शराइत पर अमल दरामद तेज। काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी खत्म करने के प्लान की मंजूरी दे दी। जून तक घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट रेट 7 रुपए तक बढ़ाने का मंसूबा। मार्च में बरामदी शोबे और किसानों के लिए सब्सिडी खत्म हो जाएगी। लीगी दौर में मुतबादिल तवानाई के कई मंसूबों पर काम शुरू किया गया। PTI ने उन्हें मुकम्मल ही नहीं किया। तब्दीली सरकार की मुजरिमाना गफलत और नाअहली का नतीजा पूरी कौम भुगत रही है। सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। काबिल तशदीद ज़राए से कम लागत और माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब।
पीडीएम महंगाई के कोड़े बरसाने में मसरूफ। अवाम वोट की ताकत से जुल्म का बदला लेंगे। पंजाब में बिगल बच चुका। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। आइन और अदालती हुक्म से इनहराफ के संगीन नताइज बरामद होंगे। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की लीगी रहनुमा मियां असद मुनीर के साहबजादे की शादी में शिरकत के मौके पर मीडिया टॉक। पीटीआई और पीपल्स पार्टी ये करप्ट राय का है। इन्होंने कर्जे लिए हैं, इन्होंने कर्जे लेकर हड़प किए हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है आपसे कहते हैं कि आप कुर्बानी दे। आज चुरी आईएमएफ की है और हाथ शहबाज शरीफ का, इमरान खान का और जरदारी का है और गला आपका है, अवाम का है। हुक्मरानों ने कौम को आईएमएफ का गुलाम बना दिया। मसाइल से निजात के लिए आम इंतखाबात नागुज़ीर। मरकज और सूबों का इंतजाम निगरान हुकूमतों के हवाले किया जाए। सियासतदान ठीक हो जाएं तो तमाम इदारे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। सिराजुल हक की गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडीएम की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवारों से बराह रास्त मुशावरत का फैसला। इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने के हवाले से राय मालूम की जाएगी। अदालती अहकामात को मजाक न बनाया जाए। आइन के साथ खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। रियासत मजीद खतरात से दोचार हो जाएगी। फवाद चौधरी की तंबीह। मकासद के हसूल तक जेल भरो तहरीक जारी रखने का अयादा। इस वक्त पीडीएम इलेक्शन से दौड़ रही है, उसके बारे में तो आपको कोई शक नहीं है ना। मरियम नवाज जो मर्जी तकरीरें करती रहे, हम इलेक्शन से नहीं डरते। अरे भाई डरते नहीं हो तो फिर घबरा क्यों रहे हो? इलेक्शन को रोक क्यों रहे हो? तुम्हारी सारे अदारे रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? लोग इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन का। आप यकीन जानिए कि हम जब डोर टू डोर कर रहे होते हैं, हर बंदा हमसे ये पूछो जी इलेक्शन कब हो रही है। असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर कानून और आइन के मुताबिक आपको इलेक्शन करवानी पड़ेगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद। अब 90 रोज में इलेक्शन होंगे। अवाम बेताबी से हक राय दही के इस्तेमाल के मुंतजिर। पीडीएम इंतखाबात से भाग रही है। अगर ये डरते नहीं तो फिर छुप क्यों रहे हैं? यास्मीन राशिद का सवाल। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा कराची। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अहम फैसलों की मंजूरी। पुलिस और रेंजर्स हुकाम की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी सिंध की अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सूबे में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी प्लान पर भी गौर। बलूचिस्तान के इलाके जोब और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.9 और जमीन में गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज जोब से 70 किलोमीटर दूर शुमार मशरिक में था। महकमा खुराक और एसोसिएशन के तनाज़ा में शिद्दत। पंजाब में 100 से ज़ायद फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा और मुल्तान समेत मुख्तलिफ अजला में आटे की मसनूई किल्लत का खदशा। मामला इस नहज पर क्यों पहुंचा? निगरान वज़ीर आला ने रिपोर्ट मांग ली। किसी मिल माली के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला नहीं हुआ। सेक्रेटरी खुराक का मौक़िफ़। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कल मुकदमा सुनेगा। JIT अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। आजाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। नजारे सफेद कालाम में पारा -15, अस्तोर -7 और सकरदू -6 तक गिर गया। मैदानी इलाकों में तेज धूप के बायस दर्जा हरारत में इजाफा।
लाहौर के अलहमरा हॉल में लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज अदबी ज़ौक़ रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ सेशंस में दानिश्वरों की सिर हासिल गुफ्तगू, किताबों की रूनमाई के साथ साथ मौसीकी का भी तड़का।